आतंकियों पर सबसे बड़ा प्रहार। आतंक के सफाये का महाअभियान। आतंकियों के सर्वनाश का काल। सेना का ऑपरेशन बजरंग जारी है। कुलगाम में आतंकियों पर काल बनकर सेना के जवान टूट रहे हैं। घने जंगल में छिपे आतंकियों का एक एक करके काम तमाम हो रहा है। सेना ने साफ कर दिया है कि आतंक के एक भी नुमाइंदे का नामो निशान नहीं बचेगा। कुलगाम के जंगल में लाश बनकर पड़े उन आतंकियों की ये तस्वीर है जिन्होंने भारत की सरजमी पर आतंक का खेल खेलने का मंसूबा पाल रखा था। शनिवार की सुबह दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में आतंकी गतिविधियों की खबर मिली थी। खबर के तुरंत बाद सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सेना ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे या सेंट्रल रिजर्व पुलिस की बात करेंगे, किस तरह यहाँ पे जो जॉइंट ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस इलाके को पूरी तरीके से जो है वो कार्डन में लिया गया है। शनिवार को कुलगाम के मोदरगाम और चिन्नीगाम दो अलग अलग इलाकों में मुठभेड़ शुरू हुई। मोदरगाम में दोपहर 12 बजे के करीब आतंकवादियों ने सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया। चिन्नीगाम इलाके में चल रही फायरिंग में भी एक जवान की शहादत हुई है। मोदरगाम में लांस नायक प्रदीप नैन और चिन्नीगाम में हवलदार राजकुमार गोली लगने से घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों वीर जवान देश पर बलिदान हो गए। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब सर्च कर रहे थे तो उसके दौरान अंदर से फायर आया और उसके बाद यहाँ पे चिन्नीगाम फ्रिसल में एक एनकाउंटर शुरू हुआ। तो अभी ये एनकाउंटर अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, ये एनकाउंटर अभी ऑन है। सुरक्षा बलों के मुताबिक 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी मारे गए आतंकियों के कुछ साथी जंगल में छिपे हो सकते हैं। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। कश्मीर की आईजी का कहना है कि आतंकी बेहद ही घने इलाके में छिपे हुए हैं, इसीलिए ऑपरेशन में इतना वक्त लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द सभी आतंकियों का सफाया हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंटीरियर है, ये एकदम नेशनल हाईवे पे नहीं है, चूंकि ये इंटीरियर पे है। मारे गए आतंकियों के शव की पहचान अभी तक नहीं हुई है। आतंकियों के खिलाफ इस मिशन में सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। ड्रोन की मदद से आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया गया। आतंकियों से जिस समय मुठभेड़ चल रही थी उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। ड्रोन में कैप्चर वीडियो में सेना के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की आवाजों को साफ सुना जा सकता है। मिश्रा एक का फायर हो रहा है। अभी आप जूम करके बताओ कि फायर कहाँ लग रहा है। 664 सूरज फायर इफेक्टिवली लेफ्ट और राइट में जा रहा है, लेकिन तकरीबन ठीक है लेफ्ट राइट में। वो फायर बेस ये कर ली तो देखो फायर मिश्रा फायर का फॉल कहाँ पे हो रहा है? उसके हेड की तरफ पीछे जा रहा है, फायर हेड की तरफ पीछे जा रहा है। बाकी जो 2 टारगेट वहाँ कॉर्नर पे जा रहा है। ड्रोन तस्वीरों के जरिए ही 4 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। चारों आतंकी एक साथ देखे जा सकते हैं। सेना के मुताबिक कम से कम अभी एक और आतंकवादी यहाँ छिपा हो सकता है। शनिवार को सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने ग्रेनेड अटैक किया और अटैक के साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर सुरक्षा वालों का घेरा तोड़ने की नाकाम कोशिश की। इसी दौरान लांस नायक प्रदीप नैन को गोली लगी। सेना के जवान ने घायल साथी को एक और हॉस्पिटल पहुंचाया, तो वहीं दूसरी ओर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए आतंकियों का काल बनकर उनको जहन्नुम पहुंचाकर बलिदानी साथियों का बदला भी ले लिया। कुलगाम के मोदरगाम में मुठभेड़ शुरू हुई थी कि चिन्नीगाम में नेशनल हाईवे से कुछ अंदर आतंकवादियों को देखे जाने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत चिन्नीगाम की घेराबंदी करते हुए आने जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। आतंकी एक मकान में छिपे हुए थे। करीब 4 घंटे तक चली मुठभेड़ में शाम 6 बजे के करीब चारों आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। रात भर रुक रुक कर फायरिंग जारी रही। इस समय भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 1 महीने में सेना को ये सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक मई से जून के बीच जम्मू कश्मीर में 30 से 35 आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर मिली थी। कश्मीर के कुलगाम इलाके से पहले सिर्फ जम्मू रीजन में पिछले 1 महीने में करीब 10 आतंकवादी मारे गए हैं। 26 जून को डोडा में 3 आतंकवादी ढेर किए गए।
22 जून को उरी में घुसपैठ के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए। 17 जून को बांदीपुरा में लश्कर कमांडर उमर अकबर लोन मारा गया। 11 जून को कठुआ में 2 आतंकवादी ढेर किए गए। पिछले 1 महीने में आतंकवादियों की हलचल जम्मू रीजन में देखी गई थी। जम्मू में आतंकवादियों के सफाये के लिए आर्मी ने ऑपरेशन बजरंग चला रखा है। शनिवार को कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों की इस घुसपैठ से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादियों ने हमले का दायरा बढ़ा दिया है, लेकिन सेना ने अब की बार आतंकवादियों के टोटल सफाई का अभियान चला रखा है। कुलगाम के इस एनकाउंटर से सेना ने साफ संदेश दिया है कि आतंकी आएंगे तो जरूर, लेकिन जन्नत में कदम रखते ही सीधे जहन्नुम पहुंचा दिए जाएंगे। आतंकियों पर सबसे बड़ा प्रहार। आतंक के सफाये का महाअभियान। आतंकियों के सर्वनाश का काल। सेना का ऑपरेशन बजरंग जारी है। कुलगाम में आतंकियों पर काल बनकर सेना के जवान टूट रहे हैं। घने जंगल में छिपे आतंकियों का एक एक करके काम तमाम हो रहा है। सेना ने साफ कर दिया है कि आतंक के एक भी नुमाइंदे का नामो निशान नहीं बचेगा। कुलगाम के जंगल में लाश बनकर पड़े उन आतंकियों की ये तस्वीर है जिन्होंने भारत की सरजमी पर आतंक का खेल खेलने का मंसूबा पाल रखा था। शनिवार की सुबह दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में आतंकी गतिविधियों की खबर मिली थी। खबर के तुरंत बाद सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सेना ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह जो सिक्योरिटी फोर्स चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे या सेंट्रल रिजर्व पुलिस की बात करेंगे, किस तरह यहाँ पे जो जॉइंट ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस इलाके को पूरी तरीके से जो है वो कार्डन में लिया गया है। शनिवार को कुलगाम के मोदरगाम और चिन्नीगाम 2 अलग अलग इलाकों में मुठभेड़ शुरू हुई। मोदरगाम में दोपहर 12 बजे के करीब आतंकवादियों ने सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया। चिन्नीगाम इलाके में चल रही फायरिंग में भी एक जवान की शहादत हुई है। मोदरगाम में लांस नायक प्रदीप नैन और चिन्नीगाम में हवलदार राजकुमार गोली लगने से घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों वीर जवान देश पर बलिदान हो गए। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब सर्च कर रहे थे तो उसके दौरान अंदर से फायर आया और उसके बाद यहाँ पे चिनीगाम फ्रिसल में एक एनकाउंटर शुरू हुआ। तो अभी ये एनकाउंटर अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, ये एनकाउंटर अभी ऑन है। सुरक्षा वालों के मुताबिक 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी मारे गए आतंकियों के कुछ साथी जंगल में छिपे हो सकते हैं। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। कश्मीर के आईजी का कहना है कि आतंकी बेहद ही घने इलाके में छिपे हुए हैं, इसीलिए ऑपरेशन में इतना वक्त लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द सभी आतंकियों का सफाया हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंटीरियर है, ये एकदम नेशनल हाईवे पे नहीं है, चूंकि ये इंटीरियर पे है। मारे गए आतंकियों के शव की पहचान अभी तक नहीं हुई है। आतंकियों के खिलाफ इस मिशन में सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। ड्रोन की मदद से आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया गया। आतंकियों से जिस समय मुठभेड़ चल रही थी उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। ड्रोन में कैप्चर वीडियो में सेना के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की आवाजों को साफ सुना जा सकता है। मिश्रा एक का फायर हो रहा है। अभी आप जूम करके बताओ कि फायर कहाँ लग रहा है। 664 for सूरज फायर इफेक्टिवली लेफ्ट और राइट में जा रहा है, लेकिन तकरीबन ठीक है लेफ्ट राइट में। वो फायर बेस ये कर ली तो देखो फायर मिश्रा फायर का फॉल कहाँ पे हो रहा है। उसके हेड की तरफ पीछे जा रहा है, फायर हेड की तरफ पीछे जा रहा है। बाकी जो 2 टारगेट वहाँ कॉर्नर पे जा रहा है। ड्रोन तस्वीरों के जरिए ही 4 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। चारों आतंकी एक साथ देखे जा सकते हैं। सेना के मुताबिक कम से कम अभी एक और आतंकवादी यहाँ छिपा हो सकता है। शनिवार को सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने ग्रेनेड अटैक किया और अटैक के साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर सुरक्षा वालों का घेरा तोड़ने की नाकाम कोशिश की। इसी दौरान लांस नायक प्रदीप नैन को गोली लगी। सेना के जवान ने घायल साथी को एक और हॉस्पिटल पहुंचाया, तो वहीं दूसरी ओर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए आतंकियों का काल बनकर उनको जहन्नुम पहुंचाकर बलिदानी साथियों का बदला भी ले लिया। कुलगाम के मोदरगाम में मुठभेड़ शुरू हुई थी।
कि चीनी गांव में नेशनल हाईवे से कुछ अंदर आतंकवादियों को देखे जाने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा वालों ने तुरंत चीनी गांव की घेराबंदी करते हुए आने जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। आतंकी एक मकान में छिपे हुए थे। करीब 4 घंटे तक चली मुठभेड़ में शाम 6 बजे के करीब चारों आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। रात भर रुक रुक कर फायरिंग जारी रही। इस समय भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 1 महीने में सेना को ये सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक मई से जून के बीच जम्मू कश्मीर में 30 से 35 आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर मिली थी। कश्मीर के कुलगाम इलाके से पहले सिर्फ जम्मू रीजन में पिछले 1 महीने में करीब 10 आतंकवादी मारे गए हैं। 26 जून को डोडा में 3 आतंकवादी ढेर किए गए। 22 जून को उरी में घुसपैठ के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए। 17 जून को बांदीपुरा में लश्कर कमांडर उमर अकबर लोन मारा गया। 11 जून को कठुआ में 2 आतंकवादी ढेर किए गए। पिछले 1 महीने में आतंकवादियों की हलचल जम्मू रीजन में देखी गई थी। जम्मू में आतंकवादियों के सफाई के लिए आर्मी ने ऑपरेशन बजरंग चला रखा है। शनिवार को कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों की इस घुसपैठ से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादियों ने हमले का दायरा बढ़ा दिया है। लेकिन सेना ने अब की बार आतंकवादियों के टोटल सफाई का अभियान चला रखा है। कुलगाम के इस एनकाउंटर से सेना ने साफ संदेश दिया है कि आतंकी आएंगे तो जरूर, लेकिन जन्नत में कदम रखते ही सीधे जहन्नुम पहुंचा दिए जाएंगे। कुलगाम से खालिद डार के साथ टीम न्यूज नेशन।